पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! हमारे साथ शादाब शम्स साहब जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में, और हमारे साथ इस वक्त सुजाता पॉल जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शम्स साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने अभी भी आके बात दोहराई कि देखिए हमारा कोई मतलब नहीं है, रेलवे की जमीन है ये, और कोर्ट कह रहा है कि इसका मानवीय पहलू से कुछ ना कुछ हल निकालिए। तो सरकार मूड में है हल निकालने के लिए, या फिर इंतजार करा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट कुछ इंस्ट्रक्शन दे, उसके बाद ही हम हाथ पैर चलाएंगे? देखिए अंकित, मुझे लगता है कि जिस तरह से विपक्ष ने एक माहौल गरमाया, क्योंकि विपक्ष का काम राजनीतिक रोटियां सेकने का होता है, वो हमारा विपक्ष बहुत ईमानदारी से कर रहा है। ये लड़ाई राज्य सरकार वर्सेस हल्द्वानी के लोगों की नहीं थी, ये लड़ाई रेलवे वर्सेस उन लोगों की थी जो वहां पे रह रहे हैं और जो बनपुरा के लोग हैं। मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इनसे पूछिए सर्वे किसने कराया इस लैंड का? तो कांग्रेस की सरकार थी जब इस लैंड का सर्वे हुआ, जब इन्होंने कहा कि यहाँ पर 4400 कुछ मकान अवैध रूप से बने गए हैं। ये किसकी सरकार में रिपोर्ट आई? कांग्रेस की सरकार की रिपोर्ट है। अब आप जब उनको अवैध मान रहे हैं, और उन अवैध कब्जे कराने वाला कौन रहा? अगर आपने वहां अवैध कब्जे कराए, आपकी सरकार रही 13 से 17 तक, आपको उसका हल निकाल लेना चाहिए था, बेहतर होता। लेकिन क्योंकि कांग्रेस केवल राजनीति करती है और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एक समाज विशेष को गुमराह करने का काम करती है, और आज भी मुझे बड़ा शर्म आ रही है कहते हुए कांग्रेस के ऊपर कि आज भी वो सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे कि हल कैसे निकले। सर, लेकिन सरकार आपकी है तो कांग्रेस क्या हल निकालेगी? 22 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, 12 साल करीब आपकी सरकार रही है, तो आपने क्या हल निकाला उसका, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। बिल्कुल अंकित, मैं आप थोड़ी सी हिम्मत रखिएगा जवाब लेने की, मैं आपको कोशिश करूंगा उत्तर देने का। जी, मैंने कहा कि हम बहुत ईमानदारी के साथ ये बात हमने बोला कि माननीय न्यायालय का वर्डिक्ट आने दीजिए, हम बैठ के बात करेंगे। आज न्यायालय ने कहा कि उसकी पैमाइश सही से करा दी जाए, तो आज क्या राज्य सरकार की आवश्यकता नहीं है जिस मंच पे खड़े होकर बेवजह आप राज्य सरकार को कोसना शुरू कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकनी है, बलि का बकरा बना रहे हैं जनता को और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जब राज्य सरकार ने, कोर्ट ने यह भी कहा कि इसका एक मानवीय पहलू है, राज्य सरकार को रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, तो राज्य सरकार ने कुछ सोचा है या राज्य सरकार इंतजार कर रही है कि कोर्ट के कंधे पे रख के बंदूक चला ले? अंकित, हमारी पूरी सिंपैथी उन लोगों के साथ है, हमने भी उन मासूम बच्चों का दर्द देखा है, वो इस ठंड में कहां जाएंगे, हम सब लोग इसके लिए चिंतित थे। लेकिन हमने कहा ये हमारा विषय नहीं था, ये रेलवे मिनिस्ट्री का और ये जो वहां के लोग हैं उनका विषय था, और हमने इस दोनों विषय में, मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं उत्तराखंड का। सर, अगर रेलवे का भी था तो जब हाईकोर्ट में ये मामला गया था, जब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तो क्यों नहीं सरकार ने जाके कहा कि देखिए रेलवे और उनका मामला है, लेकिन हम इन लोगों की रिहैबिलिटेशन का कुछ इंतजाम कर रहे हैं, लोगों को इस तरह से मत उजाड़िए। आपकी सरकार तो चुपचाप बैठ गई वहां जाके। मैं अंकित यही बता रहा हूं, आपको कोशिश कर रहा हूं, आप 2 मिनट का समय दीजिएगा, शायद मैं आपको समझा सकूं। मैंने कहा मैं चेयरमैन वक्फ बोर्ड हूं उत्तराखंड, और 18 प्रॉपर्टी हमारी है वक्फ बोर्ड की, जिसमें हमने वहां मैनेजमेंट कमेटीज बनाई हुई हैं, और इसलिए CWC के पास जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें हम वहां पे गए, और वहां पे हमने कहा, हमने अपने लॉयर स्टैंड किए कि हमें क्या निर्णय लेना है। हम मुसलमानों को अपनी जमीन नहीं लेने दे रहे हैं, उनके अवैध कब्जे नहीं छोड़ रहे, तो क्या हम रेलवे को जाने देते? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम राजनीति नहीं कर रहे थे, हमारा मत केवल ये था। सुजाता पॉल जी, सरकार राजनीति नहीं कर रही है, कांग्रेस इसमें मौका ढूंढ रही है राजनीति का। यस अंकित जी, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि ये देश एक कल्याणकारी राज्य है, ये हमारा संविधान बताता है। अगर ध्रुवीकरण की राजनीति कोई करता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और शादाब शम्स ये बता दे कि क्या ये एक संवैधानिक पद पर है या नहीं है। अगर संवैधानिक पद पर है तो भाजपा के प्रवक्ता की तरह आके क्यों बोल रहे हैं, ये मेरा इनसे पहला सवाल। दूसरा सवाल है, आप ही के सिस्टर चैनल पर अभी बैठकर कुछ देर पहले इन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट गए, 11 पिटीशन दाखिल हुई, उसमें से एक भी पिटीशन अगर इनकी है उसका नंबर इन्हें जरूर बता देना चाहिए, क्योंकि राज्य की जनता और देश की जनता ये जानना चाहती है। अब जहां तक बात है हमारे लोगों की, तो आज सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां आई हैं इस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिलीफ दिया है और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, क्योंकि ध्रुवीकरण करने का काम ये पार्टी जो कर रही है वो ये भी बता दे कि वहां पे हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे थे आप, क्यों महावीर चौहान आप ही के वो क्या प्रवक्ता हैं या कुछ है ना,
जिन्होंने ये कहा था हम डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे, क्यों कहा था? उन्हें निकाल दिया अपनी पार्टी से। ठीक है मैडम, लेकिन ये बताइए कि 10 साल सरकार तो आपकी भी रही, 22 साल में आपने क्यों नहीं उसका कुछ हल निकाल लिया? ये मुद्दा आज का तो है नहीं, 2007 में 2058 से वैसे मामला चला आ रहा है, 2007 में भी इसके अंदर कोर्ट के अंदर लोग गए, 2013 के अंदर एक नई पिटीशन दायर हुई। तो सरकार ने क्या, कांग्रेस सरकार ने कुछ हल निकालने की पहल करी, कोशिश की? बिल्कुल अंकित जी, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है, चेहरा है कि ये बातों को छुपाती है। 2016 में एक कानून आया था, एक विधेयक पारित हुआ था, और वो विधेयक क्या था? जब माननीय उच्च न्यायालय ने बस्तियों को उजाड़ने का एक निर्णय दे दिया था, क्योंकि उनके सामने जो तथ्य आएंगे वो तो उसी के ऊपर जाएंगे ना। आज भी वो उसी तथ्य पे गए और माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया, जिसको आज पलट दिया माननीय उच्चतम न्यायालय ने। मानवीय पक्ष को बहुत पलटा नहीं है, स्टे लगाया है, 7 तारीख को इसकी दोबारा हियरिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी के लिए मैं कह रही हूँ। लेकिन अंकित जी, आपको याद कराना चाहती हूँ और शादाब शम्स जी को भी, कि 2016 में विधेयक पारित हुआ था और वहां पे रुद्रपुर में भी 34,000 घरों के लिए उनका जो फाउंडेशन स्टोन है उसको ले करने के लिए एक पूरी स्कीम बनी थी या नहीं बनी थी। और जब वो ऑर्डिनेंस ही आया था तब भी भाजपा ने उसका समर्थन किया था। कांग्रेस शम्स साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आज ये बात कही है कि इसका एक मानवीय आधार है, इतने सारे लोगों को, 50,000 लोगों को इतनी कड़ाके की ठंड में एकदम आप ये कहकर कि 7 दिन में उनके सर के ऊपर से आप घर हटा देंगे, छत हटा देंगे, ये ठीक नहीं है। तो क्या अब सरकार कम से कम 7 तारीख को जब जाएगी तो कुछ प्लान लेकर जाएगी, या अभी भी इसमें इंतजार किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट पहले अपनी पूरी कार्रवाई कर ले फिर हम सोचेंगे? अंकित भाई, पहले तो मैं आपको बता दूं, हमने इस कोर्ट के वर्डिक्ट का सम्मान किया है। हमने कहा है हम इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि हमने कहा हमने भी उन बच्चों को देखा है, उस ठंड में कहां जाएंगे, हमारे बच्चे हो, मेरे उत्तराखंड के बच्चे हैं। सर, कोई मंत्री नहीं गया आपका, कोई और बड़ा सीनियर नेता नहीं गया वहां लोगों से मिलने के लिए? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, राजनीति हमने नहीं करनी थी, हमें राजनीति नहीं करनी थी, हमने काम किया। सुजाता जी, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप अपनी बात कीजिएगा, एक एक करके बात करें, बेहतर रहेगा जी। हमने कहा हमें राजनीति नहीं करनी थी, हमें लोगों की मदद करनी थी, और इसलिए मैंने कहा कि हम CWC गए, यानी कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल। अरे सर, वो तो आप गए, मैं सरकार की तरफ से पूछ रहा हूं। आपने कहा कि हमें लोगों की मदद करनी है। सरकार का जो राज्य की सरकार होती है उसके लिए तो चाहे कोई कहीं पर उसको वोट दे या ना दे उस पार्टी को, चाहे वो बाशिंदा वहां पर उनका विधायक जीते ना जीते, सरकार की जिम्मेदारी तो सबके लिए बनती है। तो कोई उनसे ये कहने गया कि परेशान मत हो, सड़क पे मत आओ, हम तुम्हारे लिए कुछ करने वाले हैं? अंकित भाई, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरे अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष वहां रहते हैं, हम रेगुलर टच में थे, और शादाब शम्स वक्फ बोर्ड का चेयरमैन पर्सनल नहीं है, ये सरकार द्वारा नामित किया गया। मेरे तो आप गए थे क्या वहां मिलने के लिए? मेरे मुख्यमंत्री ने मुझसे बात की, मैं ऑनलाइन, जो 5 लॉयर हमारे एडवोकेट जावेद करके वहां पे हमारे लॉयर हैं जो वक्फ के मामले को दिल्ली लेके गए, जो 5 लोग हमारे मुतवल्ली वक्फ के जो दिल्ली गए सुप्रीम कोर्ट, और मैंने कहा, हमें कहा गया स्ट्रैटेजी के तहत हमने तय किया कि पहले इसका निर्णय आने दीजिए, फिर वक्फ बोर्ड रेडी खड़ा है एकदम अपनी तैयारी के साथ। तो ये कम से कम कांग्रेस हमें, आप तो वेट कर रहे थे कि ये अभी तो कल इसके अंदर कार्रवाई होने वाली थी, बुलडोजर चलने वाले थे, तो आप तो संडे तक का वेट कर रहे थे। एक जजमेंट अरे चलने वाला था, सुप्रीम कोर्ट आप गए थे क्या? सुप्रीम कोर्ट आपकी तरफ से तो कोई गया नहीं था। कौन गया सुप्रीम कोर्ट? यही बता रहा हूं आपको, मैं यही समझा रहा हूं कि वक्फ के जो हमारे मुतवल्ली होते हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी होती है नीचे की, जो कि 18 की संख्या में है, वो सारे के सारे CWC पहुंचे। आज ये जो 11 पिटीशंस पर हियरिंग हुई, इसमें से कौन सी पिटीशन आपकी थी? हमारी पिटीशन नहीं थी। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप इंतजार कर रहे थे कि पहले बुलडोजर चल जाए फिर जाएंगे। भाई अंकित जी, मैं यही समझा रहा हूं ना, हमें कहा गया, वक्फ बोर्ड को कहा गया कि अभी आप रुकिए, क्योंकि इसकी हियरिंग होने दीजिए, इसके बाद सेकंड ऑप्शन प्लान बी हम थे। आप प्लान बी थे? यस, हम इसलिए सरकार वहां पर पुलिस और पैरामिलिट्री लगाकर मुनादी करा रही है, सरकार ये मार्क कर रही है कौन सा घर कैसे तोड़ा जाएगा, और आप कह रहे हैं कि हम लोग प्लान बी थे, टूटने के बाद प्लान बी का क्या करते थे? बता रहा हूं, हम वक्त, आप सुनिए ना अंकित भाई, इतना बता दीजिए, मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं, हम मुसलमानों को वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं लेने दे रहे हैं, तो क्या हम रेलवे को लेने देंगे? क्या रेलवे वक्फ बोर्ड की जमीन ले लेगा? और जो बाकी और जो हिंदू है वहां के, वो कहां जाते फिर? अरे हम हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं रहे। आप खुद कह रहे हैं मुसलमानों की जमीन, मैं वक्फ का हूं,
फिर अपनी बात में खुद ही उलझ रहे हैं आप। अपनी बात कही, मैंने अपने बोर्ड की बात कही, मैं अपने बोर्ड की बात कर रहा हूं। मेरी भावनाओं को समझिए। हमने कहा सर, भावनाओं को समझने से लोगों के सर की जो जमीन है वो बचती नहीं, उनके सर की छत नहीं बचती सुजाता जी। लेकिन ये जो पूरी राजनीति का खेल हो रहा है, ये जो जिस तरीके से सरकार के ऊपर आप आरोप लगा देते हैं कि देखिए उन्होंने कुछ नहीं करा, 2016 में हमने वहां पर ऐसा कर दिया था, ये तो बड़ा पुराना मामला है सुजाता जी। इसको तो अब तक हल कर देना चाहिए था। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी इसका कुछ हल लेके सरकार के पास जाती कि देखिए ये हमारे पास ऑप्शन है, हम आपको ये सलाह देना चाहते हैं, आप इस पर कर दिए कुछ अमल कीजिए। अंकित जी, ये प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार है और जिनकी बात करें ना, युवा मुख्यमंत्री, अभी आप जोशीमठ की डिबेट भी कुछ दिन में करने वाले हैं, उसमें हम तो आज ही करेंगे मैडम, हम तो लोगों से जुड़ी हुई हर समस्या पे रोज उठाते हैं, आज भी बात पे बात करेंगे। सुनिए ना अंकित जी, उसमें जो विधायक गण हैं वो गए मिलने के लिए, उन्हें 45 सेकंड के लिए मुलाकात करी पुष्कर सिंह धामी जी ने। तो यहाँ तो बहुत बुरे हाल है, हम जानते हैं, लेकिन क्योंकि प्रचंड बहुमत मिला, ये किसी की सुनने को तैयार नहीं। अभी इन्होंने जो बातें कही, आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, आपने कहीं सुना किसी भी कांग्रेस नेता को कहीं पे भी पोलराइजेशन की राजनीति को आगे बढ़ने दिया? नहीं बढ़ने दिया। हमारे तमाम आपने कहा नहीं, समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए कहा जा रहा है, नहीं कहा आप लोगों ने? बिल्कुल सुनिए तो सही। शम्स भाई सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अब आपने बीच में बोल दिया है तो उनका जवाब सुन लीजिए। देखिए, शादाब शम्स की एक बात का मैं जरूर जवाब देना चाहती हूँ कि ये बता दे कि ये आज संवैधानिक पद पे हैं या भाजपा के प्रवक्ता। दूसरी बात, महावीर चौहान बार बार कह रहे थे डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे, जबकि आप जानते हैं अंकित जी कि वहां पे 25 से 30% तो हिंदू लोग थे, इसलिए हिंदू मुसलमान नहीं, ये कल्याणकारी राज्य। देखिए सुजाता जी, जब आपकी सरकारें थी, कंस्ट्रक्शन तो वहां पर तब भी हो रहे थे, इलीगल कंस्ट्रक्शन और भी बढ़ाए जा रहे थे, सरकार भी उस जमीन पर अपनी अपनी चीजें बनाई जा रही थी, तो तब क्यों नहीं सरकार ने रोकने की कोशिश की? क्यों जो लोग पहले बसे हैं उन्हें बढ़ने दिया गया? अंकित जी, इसको आप इलीगल नहीं कह सकते क्योंकि कोर्ट ने भी इस विषय में कुछ नहीं कहा। और मैं आपको याद हाई कोर्ट ने इसको इलीगल कंस्ट्रक्शन कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, उन्होंने डिसीजन को पलटा नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता तब तक ये इलीगल ही कहा जाएगा मैडम, टेक्निकली। अंकित जी, इनकी सरकार शम्स भाई रुक जाइए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। कुछ घर इलीगल है, शम्स भाई उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। इनकी सरकार, शम्स भाई उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपने बोल लिया, उनको सुन लीजिए उनकी बात। कैसी बातें कर रहे हैं, बात नहीं करनी आती आपको? शादाब शम्स जी अभी आपके सामने कह चुके हैं कि 18 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है, तो अब ये 18 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को इलीगल बता रहे हैं। और 29 एकड़ 2016 के शपथ पत्र में मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा, मेरा लीगल है, मैं कैसे इलीगल कहूंगा अपने वक्त को? ये जो अब तो सुप्रीम कोर्ट इसमें आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको मानवीय आधार पर सोचने की आवश्यकता है, राजनीति इस पर होती रहेगी, बहुत सारों के लोगों की जिंदगी इससे प्रभावित होने वाली है, कोई भी किसी भी तरह के सरकारी जमीन पर इलीगल इंक्रोचमेंट का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन इसमें सवाल कई सारे हैं, जो सुजाता जी भी कह रही थी, 2016 तक वो 29 एकड़ थी, अब 78 एकड़ हो गई। इन सब सवालों के लोगों के पेपर्स की दोबारा जांच हो, एक बार ढंग से इसको समझा जाए और मानवीय आधार पर देखा जाए कि लोगों को कहां उनका पुनर्वास करा जा सकता है, क्योंकि कई लोग इसमें ऐसे हैं जो 90-90 साल से जमीन पर रह रहे हैं। रेलवे की अपनी आवश्यकताएं हैं, सरकार को भी इसमें अपने लोगों के साथ खड़े होते दिखाई देना कम से कम चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।